प्रिय छात्रों नमस्कार। इंडिया ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम प्रश्न को। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक्स और वाई में हमें एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स वाई जो है बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिंदु 3, 6 है और यहाँ पर बिंदु हमारा एक्स वाई है। हमने इसको बीच में इसलिए लिखा क्योंकि यह दोनों से जो है समान दूरी पर स्थित है। 3, 6 बिंदु और -3, 4 से जो है समान दूरी पर है, इसलिए हमने इसको बीच में लिखा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, समान है, इसलिए हम इसे समदूरस्थ कहेंगे। अब हम इसे क्या बिंदुओं को नाम दे देते हैं। ये इसको हम बिंदु ए नाम देते हैं, फिर इसको बी नाम देते हैं और इसको हम सी नाम दे देते हैं। अब हम इसको फेर में उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ए बराबर 3, 6, बी बराबर एक्स वाई, सी बराबर -3, 4 है। तब हम इसको आगे प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है ए बी जो है बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर हम लिखते हैं। और अब हम ए बी जो है ये हमारा ए, ये वाला, और ये हमारा बी, तो हम इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र में हमारा अंडर रूट होता है, तो उसके बाद हम ए बी, तो यहाँ से ए बी, तो हम बिंदु बी के पहले अंक यानी एक्स को लिखते हैं यहाँ पर एक्स, फिर माइनस बिंदु ए की पहली संख्या लेते हैं और वर्ग लगा देते हैं जो कि सूत्र में होता है, फिर प्लस, फिर हम बिंदु बी की दूसरी संख्या लेते हैं जो कि है वाई, फिर यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस बिंदु ए की दूसरी संख्या हम लेते हैं जो है 6 और वर्ग जो कि हमारा सूत्र में होता है। फिर बीसवीं को भी हम इस प्रकार से लिख लेते हैं बी सी। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु सी जो है इसकी पहली संख्या हम -3 लेते हैं, -3, फिर यहाँ पर माइनस पहला बिंदु यानी बी, इसकी पहली संख्या हम लेते हैं एक्स और वर्ग लगा देते हैं, फिर प्लस बिंदु सी की दूसरी संख्या 4 लेंगे हम, फिर माइनस बिंदु बी की दूसरी संख्या वाई और इस पर भी हम वर्ग लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पर करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसलिए हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और फिर इस पर वर्ग लगा दिया दोनों पक्षों पर। तो यहाँ पर वर्ग से हमारा वर्गमूल जो है कट जाता है और यहाँ पर फिर वर्ग से वर्गमूल हमारा कट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर एक्स -3 का वर्ग प्लस वाई -6 का वर्ग, फिर बराबर -3 और फिर -x का वर्ग प्लस 4 -y का वर्ग जो हमारा बच जाता है। फिर आगे बराबर x का, यहाँ से जो है सभी में समीकरण लगेगा हमारा। तो यहाँ हम पहले x -3 का वर्ग में जो है समीकरण लगाते हैं। तो यहाँ पर है हमारा x -3 का वर्ग बराबर, तो यहाँ पर हमारा समीकरण लगेगा a -b का वर्ग, ये वाला समीकरण लगेगा जो हमारा होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग फिर -2ab।
तो इसके माध्यम से अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर x जो है हमारा a हो जाएगा और -3 हमारा b होगा। तो यहाँ पर लिखा है a का वर्ग यानी x का वर्ग, तो हम लिखेंगे x का वर्ग, फिर प्लस b का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, उसके बाद माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, फिर 2 गुणित a हमारा x, फिर गुणित b हमारा 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। तो अब हम इस वाले समीकरण को जो है हल कर लेते हैं यहाँ पर नीचे। तो x का वर्ग, इसको हम लिखेंगे x वर्ग बराबर, फिर प्लस 3 का वर्ग मूल हमारा होगा 9, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, फिर 2x का गुणा हम 2 का गुणा हम डायरेक्ट 3 में करते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर 6x हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x वर्ग प्लस 9 माइनस 6x। फिर अब हम y माइनस 6 का वर्ग, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर y माइनस 6 का वर्ग, इसलिए हम लिखेंगे a माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, फिर माइनस 2ab। फिर इसमें भी हम मान रख देते हैं, a हमारा रहेगा y और b रहेगा 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का वर्ग तो y का वर्ग प्लस b का वर्ग तो 6 का वर्ग, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुणित a y, फिर गुणे में इसके रहेगा 6 गुणित 6। तो अब हम इसको भी नीचे हल कर लेते हैं इससे आगे। तो y को लिखे हम y वर्ग प्लस 6 का वर्गमूल हमारा होगा 36, फिर माइनस 2 गुणित y, तो हम 2 का गुणा 6 में करते हैं, पहले 6 दूना होता है 12, तो y में करेंगे फिर 12 का, तो हो जाएगा 12y। तो अब हम इसको भी जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको y का वर्ग प्लस 36, फिर है माइनस 12y, फिर बराबर से इधर हम हल करते हैं अब आगे। -3 माइनस x वर्ग, इसको अब हम हल करते हैं। तो हमने लिख लिया -3 माइनस x का वर्ग, और फिर इस समीकरण से इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर a रहेगा हमारा -3 और b रहेगा x, तो a का वर्ग यानी -3 का वर्ग, फिर प्लस b का वर्ग तो x का वर्ग, फिर यहाँ पर -2 गुणित a जो है हमारा -3 है, फिर इसके गुणे में है b जो कि हमारा x है। फिर इसको हम इससे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर -3 का वर्गमूल होगा हमारा 9, तो ये जो है हमारा माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, फिर प्लस x वर्ग लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 2 का गुणा हम -3 में करेंगे, तो ये माइनस है तो ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर 2 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 6, और यहाँ पर हमारा x, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6x। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9 प्लस x वर्ग प्लस 6x, इस प्रकार हम लिखते हैं इसको, फिर यहाँ पर प्लस लिखते हैं। और अब हम आगे हल करेंगे 4 माइनस y का वर्ग, इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 4 माइनस y का वर्ग, तो इसको भी हम इसी समीकरण से आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर a रहेगा हमारा 4 और b रहेगा y, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a का वर्ग तो 4 का वर्ग, फिर प्लस b का वर्ग तो y का वर्ग, -2 गुणित a हमारा है 4, फिर गुणित b हमारा y। इसको हम आगे हल करते हैं। तो 4 का वर्गमूल होगा हमारा 16, फिर प्लस y का वर्ग, -2 का गुणा हम 4 में करते हैं तो 8,
और 8y हमारा हो जाएगा यहाँ पर -8y। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम 16 प्लस y का वर्ग और यहाँ पर लिखते हैं हम -8y। अब यहाँ पर जो है x का वर्ग इधर भी है बराबर से और x वर्ग हमारा बराबर से इधर भी है। प्लस के दोनों तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाते हैं। फिर प्लस का 9 इधर है और प्लस का 9 इधर है, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाते हैं। उसके बाद हम जो बचा वो यहाँ नीचे उतार लेते हैं, बराबर -6x प्लस y का वर्ग प्लस 36 - 12y बराबर यहाँ पर बचा हमारा 6x प्लस 16 फिर प्लस y का वर्ग फिर -8y। तो यहाँ पर y वर्ग से जो है y वर्ग कट जाता है। तो यहाँ पर जो है हम x और y को बराबर से इधर लिख लेंगे और जो संख्या है उसको बराबर से इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6x फिर यहाँ पर है -12y और 6x जो है बराबर से इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 6x और 8y भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8y बराबर 36 बराबर से इधर आएगा। पहले हम लिखते हैं 16 प्लस का 36 तो माइनस का हो जाएगा 36 फिर बराबर, तो यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो 6x और 6x हो जाएगा हमारा 12x। तो हम लिखे यहाँ पर 12x फिर उसके बाद -12y और प्लस का 8y जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 में से 8 जाएगा तो बचा 4y फिर बराबर से इधर 16 में से 36 जाएगा तो बचा -20। उसके बाद बराबर -20 को बराबर से इधर लाएंगे तो 12x -4y फिर यह प्लस का हो जाएगा +20 बराबर से इधर हम 0 लिख देते हैं। तो अब हम पूरे समीकरण में जो है -4 से भाग देंगे, तो -4 से -12x में भाग देंगे तो 4 क्या होता है हमारा 12, माइनस से माइनस जो है कट हो जाएगा तो बराबर लिखेंगे हम 3x फिर -4 से -4y में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा y प्लस का आएगा। फिर यहाँ पर -4 से 20 में भाग देते हैं तो माइनस का 5 हमारा आंसर आ जाएगा फिर बराबर 0। ये जो वाला समीकरण है हमारा, यह x और y का अभिष्ट संबंध है।